दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने एक नहीं दो नहीं 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं दोस्तों, वो भी कम से कम पैसे से। 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया में जो जो आप प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हो उस प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों, क्योंकि सभी प्रोडक्ट हर घर पे यूज होने वाली चीज है दोस्तों। हर घर पे यूज होने वाला प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो मार्केट में चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कमाई तो 100% होगा ही होगा दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? 10 है दोस्तों। कौन कर सकता है, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें कितना लगेगा और प्रॉफिट कितना होगा, सेल कहां पे करे। आप जो भी प्रोडक्ट तैयार करने वाले हो वो प्रोडक्ट सेल कहां कहां पे करे, वो भी इजी तरीके से। और एक बार रिपीट बता रहा हूं कि हर घर पे ये प्रोडक्ट का डिमांड है, तो मार्केट में आपको सेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। सब कुछ बातें स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे दोस्तों ये एक ही वीडियो में। प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखोगे ना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा 10 जो प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कौन सा है। ठीक है, और हर महीने आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में लाखों रुपए कमाने वाले हो दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनंती करता हूं कि ये 10 बिजनेस आइडिया में कोई भी एक भी बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और ये 10 बिजनेस में आपको जो भी डाउट आता है, आपका जो भी सवाल है, तो कमेंट्स भी करना मत भूलिए दोस्तों। और एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर का बिजनेस आइडिया भी आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों। क्या पता आपको 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर का बिजनेस आइडिया आपका हिसाब से या आपका बजट के अनुसार, आपका बिजनेस प्लान के अनुसार आपको सूट होता हो। इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। 10 बिजनेस आइडिया एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी 10 बिजनेस आइडिया का इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से देने वाला हूं इस एक ही वीडियो में। आज का जो पहला नंबर का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल दोस्तों, आप सिर्फ 2 मशीन से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक होता है मिक्सर मशीन, एक होता है फिल्टर मशीन। सिर्फ 2 ही मशीन से आप अपना घर से, मतलब 10 बाय 10 का रूम भी है तो उसी रूम से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। और मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड इसीलिए कि हर घर पे दोस्तों, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिला हो या पुरुष हो, लड़का लड़की कोई भी क्यों ना हो, हर इंसान ये कोकोनट ऑयल यूज करता है। तो आप सोच लीजिए मार्केट में इसका कितना ज्यादा डिमांड है। मार्केट में डिमांड ज्यादा है, इसीलिए इस बिजनेस में भी बहुत ज्यादा दम है दोस्तों। क्योंकि सेल्स तो आप अपना नाम का ब्रांड बना के भी बेच सकते हो, नहीं तो लोकल ब्रांड का भी आप बना के आप बेच सकते हो। और रिटेलर, होलसेलर या ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। प्लीज आप लोग इस बिजनेस के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर घर पे जरूरत है। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट पे ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पैसे कमाई करके देने वाला है दोस्तों। इसलिए ये वीडियो के ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। आज का जो दूसरा नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, अल्यूमिनियम डोर और विंडोज का। अल्यूमिनियम का जो दरवाजा और जो खिड़की जो है रेडीमेड पे आप मिलता है। आप लोगों को मालूम है आजकल ना बहुत ज्यादा मात्रा में जो हर घर पे, ऑफिस हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, होटल्स हुआ, 5 स्टार होटल से लेकर छोटे से छोटे होटल तक, ढाबा, हर जगह पे तो ये अल्यूमिनियम जो रेडीमेड जो दरवाजा है, खिड़की है, यूज होता है दोस्तों। सिर्फ मेन डोर छोड़ के, क्योंकि बहुत कम जगह से और बहुत कम समय पे घर का दरवाजा और खिड़की तैयार होता है दोस्तों। और इसमें ना बजट बहुत कम लगता है, मतलब कम से कम लागत से ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। और मेरे तरफ से एक ऑप्शन है, जरा आप इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिए, मैन्युफैक्चरर से आप ये दरवाजा और खिड़की खरीद के, जहां पे भी आपका गांव में होटल्स, घर, जहां पे भी जो भी बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को, बड़े बड़े जो बिल्डर को आपको पकड़ के उनका कांटेक्ट में रह के उनका बिल्डिंग पे आप सिर्फ ये मटेरियल सप्लाई करके भी आप पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। जर मैन्युफैक्चरिंग आप करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा ही है। नहीं है आपको मैन्युफैक्चरिंग पे नॉलेज नहीं है तो आप रीसेल करके भी ये बिजनेस से बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है अल्यूमिनियम डोर का और जो खिड़की का।
क्योंकि हर जगह यूज़ कर रहे हैं आज का जो फैशनेबल के हिसाब से, हर जगह। क्योंकि ना ये डोर ना बहुत डेकोरेटिव होता है दोस्तों, बहुत सुंदर होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, इसलिए सभी लोग हर जगह पे ऐसे डोर और खिड़की यूज़ कर रहे हैं। तो आप इस बिजनेस करके दोनों तरफ से, मैन्युफैक्चरिंग करके या रीसेल करके, दोनों तरफ से भी आप पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। आज का जो तीसरा नंबर का जो बिजनेस ऐड है दोस्तों, अगरबत्ती का बिजनेस ऐड है। अगरबत्ती आप लोगों को मालूम है दोस्तों, हर घर पे जो भी धर्म का लोग हो, कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, हर घर पे अगरबत्ती यूज करता है दोस्तों, हर घर पे यूज होता है। तो आप खुद सोच लीजिए इस बिजनेस में कितना स्कोप है। ये बिजनेस आप आपका घर से कम पैसे से आप शुरू कर सकते हो, और पैसे तो बहुत ज़्यादा कमाई इसीलिए होगा कि हर घर पे यूज होने वाला प्रोडक्ट है तो पहली बात। और लोकल ब्रांड से भी आप जो रिटेल दुकान में या होलसेल दुकान में होलसेलर को पकड़ के आप ज़्यादा मात्रा में बेच सकते हो। नहीं है तो आप आपका नाम का ब्रांड बना के मार्केट में लॉन्च कीजिए दोस्तों। ये अगरबत्ती ना पूरे इंडिया में नहीं है, बाहर देश में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगरबत्ती का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है पूरा दुनिया में। प्लीज़ आप इस बिजनेस के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये बिजनेस ना बहुत कम बजट में, मिनिमम आप 10,000 से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। आप मैनुअल मशीन लोगे या सेमी ऑटोमेटिक लोगे या ऑटोमेटिक लोगे, ये आपका बजट के ऊपर डिपेंड है। मैनुअल मशीन भी आपको 10,000 से 12,000 से शुरू होता है। तो आप खुद सोच लीजिए ये कितना कम इन्वेस्टमेंट पे शुरू होने वाला बिजनेस आइडिया है, और मार्केट में इसका ज़्यादा डिमांड, मतलब कितना ज़्यादा डिमांड है। मार्केट में डिमांड है तो आपको पैसे कमाना ही है दोस्तों। ठीक है, आज का जो चौथा नंबर का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, पेपर बैग का बिजनेस आइडिया। जब गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो प्लास्टिक का जो बैग को बैन किया है, तब से पेपर बैग का डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ है दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, किराना दुकान, छोटे छोटे किराना दुकान से लेकर बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, ये एक सब्जी का दुकान में भी, मेडिकल स्टोर में भी पेपर बैग ही बिकता है दोस्तों। हर जगह पे जो भी आप सामान लेने जाओगे, पेपर बैग में आजकल सब कुछ मिल रहा है। तो मार्केट में ये पेपर बैग का डिमांड कितना ज़्यादा बढ़ गया आप खुद सोच लीजिए। जब से लॉकडाउन के बाद जो प्लास्टिक बैग बैन हुआ है, तब से इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ है। आप पेपर बैग मशीन लेके ये बिजनेस करोगे ठीक है, नहीं है आपके पास बजट नहीं है तो आप मैनुअल तरीके से भी पेपर बैग आप घर से ही बना सकते हो, घर से कम पैसे से। क्योंकि 10 रुपए से 15-20 रुपए में किलो आपको पेपर बैग, न्यूज़ पेपर मिल जाएगा। आप आपका घर से ही न्यूज़ पेपर से आप पेपर बैग बना के मार्केट में आप सेल कर सकते हो दोस्तों। मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया है, कम से कम पैसे का बिजनेस आइडिया है, कमाई बहुत ज़्यादा देने वाला बिजनेस आइडिया है। तो आप इस बिजनेस के आइडिया के बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों। आज का जो 5वां नंबर का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, पेपर कप या पेपर प्लेट का, जो डिस्पोजल कप जो बोला जाता है, पेपर प्लेट का बिजनेस आइडिया आप आपका घर से भी शुरू कर सकते हो दोस्तों। ये एक छोटा सा मैन्युफैक्चर, जो मैनुअल का जो पेपर मेकिंग मशीन मिलता है 10,000 रुपये में, 8,000 से भी शुरू है। 10,000 रुपये का एक छोटा सा जो मशीन मिलता है, आपका जो घर का एक रूम का एक कोने में भी आप रखोगे तो भी चल जाएगा। आप मैनुअल मशीन लोगे तो लाइट बिल की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत लगेगा ज़रूर, लेकिन आप कम से कम पैसे से हर जगह पे यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। जैसे कि कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, शादी विवाह हो, जो बर्थडे पार्टी हो, कोई भी फंक्शन में ये पेपर कप यूज़ होता है, जो पेपर प्लेट यूज़ होता है। तो आप सोच लीजिए, क्योंकि ना पहले ज़माना जैसे नहीं है दोस्तों, पहले जो भांडे बर्तन यूज़ होता था जो खाने पीने के लिए, अभी ना वो सब बंद हुआ, इसलिए कि उसमें जो धोने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है दोस्तों। लेकिन पेपर प्लेट और पेपर कप यूज़ होने से दोस्तों जो निसर्ग को भी कोई ये नहीं है, और ये डिस्पोजल है, जैसे रिसाइकलिंग होता है इससे, इसलिए ये पेपर प्लेट और पेपर कप बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल यूज़ हो रहे हैं दोस्तों, छोटा से छोटा पार्टी से लेकर बड़े से बड़ा फंक्शन तक। तो आप इस बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा, ये हर जगह सेल होता है, मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। कम से कम पैसे से भी ये बिजनेस आप शुरू करके महीने में लाखों रुपए आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। और आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 5 बिजनेस आइडिया मैं
कोई भी एक भी बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया तो जरूर लाइक तो बनता है दोस्तों। आज का जो 6वां नंबर का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, अचार मेकिंग का बिजनेस आइडिया। घर से ही आप अचार बना के, आपका नाम का ब्रांड बना के या लोकल का जो नाम का ब्रांड बना के आप रिटेलर, होलसेलर, ऑनलाइन, ऑफलाइन बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म से आप बेच सकते हो दोस्तों। क्योंकि ना कम से कम पैसे से अचार मेकिंग का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। घर से ही ये बिजनेस शुरू होगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड इसीलिए कि हर घर पे यूज़ होने वाला चीज़ है दोस्तों। और मेन बात है कि छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर लोगों को अचार पसंद है दोस्तों। इसलिए हर घर पे और हर टाइम का जो खाने का टाइम पे जो अचार यूज़ होता है, तो आप खुद सोच लीजिए मार्केट में कितना डिमांड होगा इसका। हर टाइम का जो खाने पे अचार यूज़ हो रहा है, तो ये बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना ही है, पैसे कमाना ही है दोस्तों, वो भी कम से कम पैसे से। अब सीजन के हिसाब से, जैसे आम का जो धूप का टाइम है तो आम का अचार बना लीजिए, बाकी के टाइम पे नींबू का अचार बना लीजिए। ऐसे बहुत टाइप का जो अचार है, तो आप हर टाइम का अचार आप सीजनेबल के हिसाब से बना के आपका नाम का ब्रांड बना के मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल कर सकते हो दोस्तों। और अचार ना एक्सपोर्ट भी होता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। पूरा इंडिया को टारगेट कर सकते हो, पूरा दुनिया में हर जगह पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो दोस्तों। प्लीज़ ये बिजनेस आइडिया के बारे में ज़रूर सोचिएगा, बहुत ज़्यादा स्कोप है। महिला पुरुष कोई भी अपना घर से ही ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आज का जो 7वां नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, खाद बनाने का बिजनेस आइडिया। जो ऑर्गेनिक तरीके से घर के सामने थोड़ा बहुत जगह है तो घर के सामने ही आप खाद बना के आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से, दोनों तरीके से भी सेल कर सकते हो दोस्तों। डाउट है तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी जितना भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग का, हर जगह पे आप सर्च करके देखिए ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र जो है, जो खाद जो है, कितना जो कम से कम क्वांटिटी का कितना ज़्यादा मात्रा में बिक रहे, कितना रेट पे बिक रहे, आप खुद सर्च कीजिए आपका मोबाइल से। यह दोस्तों हर घर पे जो गार्डन जो रहता है, जो नर्सरी होता है और किसान का जो खेती होता है, हर जगह पे ये फर्टिलाइजर यूज होता है, ये खाद यूज होता है। तो मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों। आजकल जो फैशनेबल के हिसाब से ना हर घर पे जो गार्डनिंग बनाया जाता है और नर्सरी में बहुत यूज होता है दोस्तों ये खाद। आप खुद सोच लीजिए मार्केट में कितना ज़्यादा डिमांड है इसका। मार्केट में ज़्यादा डिमांड है तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कमाई होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है जो ऑर्गेनिक खाद बनाना है तो। ठीक है दोस्तों, आज का जो 8वां नंबर का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, टिश्यू पेपर का बिजनेस आइडिया। टिश्यू पेपर का बिजनेस आइडिया का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। नहीं है दोस्तों, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो। मार्केट में डिमांड का सोचोगे ना, आप सोचते रह जाओगे। जैसे कि हर घर पे जो टिश्यू पेपर यूज़ होता है, गवर्नमेंट ऑफिस हुआ, प्राइवेट सेक्टर हुआ, आईटी हुआ, जैसे हार्डवेयर हुआ, जैसे छोटे से छोटे होटल हुआ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हुआ, ढाबा हुआ, जैसे कि आप मिनिमम आपका कार में भी आप टिश्यू पेपर यूज़ करते हो दोस्तों, हर जगह पे यूज़ होता है। लेडीज़ का जो पर्स रहता है, पर्स में भी टिश्यू पेपर रखना पड़ता है। हर जगह जो टिश्यू पेपर यूज़ हो रहा है, तो टिश्यू पेपर का मार्केट में कितना ज़्यादा डिमांड है सोचिए। और बहुत कम रेट पे, कम पैसे से ये बिजनेस शुरू होता है। जर आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है तो मैन्युफैक्चरर से आप टिश्यू पेपर लेके ऑर्डर के हिसाब से, बल्क के हिसाब से होटल, ढाबा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े ऑफिस में आप सप्लाई कर सकते हो दोस्तों, रीसेल के तौर पर। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है तो दोनों तरह का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ये दोनों तरीके से आप पैसे कमाई कर सकते हो। दोनों तरीके से आपको पैसे कमाना है तो जरूर ये बिजनेस आपको करना मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है इसमें। इसलिए ये बिजनेस आइडिया के बारे में भी जरूर सोचिएगा दोस्तों। आज का जो 9 नंबर का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, नोटबुक जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आइडिया। नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों मिनिमम 35 से लेकर 40% प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा। और सेल तो आप इतना करोगे तो आप सोचते रह जाओगे। जैसे कि स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, ठीक है, और जो स्टेशनरी दुकान हुआ, जो रिटेल जो किराना दुकान में भी और होलसेलर से भी, आप ऑनलाइन से भी, हर प्लेटफॉर्म में आप ये बेच सकते हो। और स्कूल ना मिनिमम आप 2-3 स्कूल को टारगेट करोगे, पूरा साल की बात कर रहा हूँ मैं।
सिर्फ 2-3 स्कूल को आप टारगेट करोगे ना, आप लाखों रुपए कमाए होगा। जैसे कि एक स्कूल में आजकल आप लोगों को मालूम है दोस्तों, हर स्टेशनरी जो नोटबुक हुआ सब कुछ जो स्टेशनरी आइटम स्कूल से ही बच्चे लोगों को मिल रहे हैं। तो एक स्कूल में मतलब सिर्फ एक क्लास की बात कर रहा हूँ, ये क्लास में 50 बच्चे समझ लो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल है। तो एक क्लास में 50 बच्चे, तो 10th स्टैंडर्ड तक 500 बच्चे हो गए दोस्तों। और एक बच्चे को मिनिमम 5-5 बुक भी, नोटबुक यूज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, 10-10 12-12 नोटबुक दिया जाता है स्कूल में। लेकिन मैंने एक बच्चे को 5 नोटबुक भी दिया तो 500 बच्चे का 2500 नोटबुक हो गया दोस्तों। ऐसे 2-3 स्कूल को भी आप प्रिंसिपल को या स्कूल का कमेटी मेंबर को पकड़ के उनको कांटेक्ट में लेके आप नोटबुक सप्लाई करोगे तो आप खुद सोच लीजिए कितना कमाई होगा। एक एक नोटबुक का पीछे 2-2 3-3 रुपए भी आपको प्रॉफिट मार्जिन आया तो 2500, एक स्कूल में 2500 के हिसाब से आप खुद सोच लीजिए कितना सप्लाई होगा, कितना पैसे कमाई होगा। और ये कोई सीजनेबल नहीं है दोस्तों, इसके बाद आपके पास बहुत ऐसे और जो जगह है जो सेल करने के लिए, जैसे हर किराना दुकान में और हर जो स्टेशनरी दुकान में, क्योंकि ना ये एक एक दो दो जगह तो है ही नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेशनरी दुकान रहते हैं, बहुत ज़्यादा किराना दुकान रहते हैं, हर जगह जनरल स्टोर से लेकर सभी जगह पे नोटबुक बिकता है दोस्तों। तो आप प्लीज़ इस बिजनेस आइडिया के बारे में ज़रूर सोचिएगा, और इस बिजनेस आइडिया का पूरा जानकारी भी आपको चाहिए तो बिना पैसे से ये बिजनेस कैसे करना है, जो स्टेशनरी का बिजनेस आइडिया वो उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप पैसे कमाए होगा बिना 1 रुपए भी लगाए। आज का जो लास्ट नंबर बिजनेस आइडिया दोस्तों वो है मेरा फेवरेट बिजनेस आइडिया दोस्तों, वो है मसाला जो मेकिंग बिजनेस आइडिया। इंडिया में दोस्तों, पूरा दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया में पूरा इंडिया का मसाला सप्लाई होता है दोस्तों, पूरा दुनिया में इंडिया का मसाला सप्लाई होता है। तो आप सोच लीजिए इंडिया में मसाला कितना ज़्यादा उत्पन्न होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। सिर्फ आपको मसाला में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो कोई भी मसाला पीस के आप आपका नाम का ब्रांड बना के या लोकल का नाम का ब्रांड बना के पैकिंग करके बेच सकते हो दोस्तों, हर जगह बिकेगा। इसीलिए कि हर घर पे मसाला यूज होता है दोस्तों, बिना मसाला से कोई भी खाना नहीं बनेगा हर घर पे। तो आप खुद सोच लीजिए, हर घर पे हर टाइम पे खाना बनाने का टाइम पे हर टाइम पे मसाला यूज हो रहा है, तो इसका कंजप्शन मार्केट में कितना ज़्यादा है। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंजप्शन है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो क्योंकि हर घर पे यूज़ होता है तो आपको पैसे कमाने हैं दोस्तों, क्योंकि चाहे मार्केट में डिमांड का जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो, तो मार्केट में चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पैसे कमाना ही कमाना है दोस्तों। आपको छोटा सी एक मिक्सर मशीन से या फिल्टर मशीन से, 2 ही मशीन से जो और जो पैकिंग मशीन, जो 3 मशीन से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट से भी ये बिजनेस शुरू होगा। इसीलिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाला हमारा देश पे उत्पन्न हो रहा है तो कम से कम पैसे से आपको मिलेगा मसाला।